ऐसा समझिए। जयपुर से जितेंद्र जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हम मंदिर में जो बोली लेते हैं उससे जो कलश हमको मिलता है उसके अंदर बहुत सी सामग्रियां रहती हैं, अक्षत, सुपारी आदि, जो कि समय के साथ खराब होती हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, जो कलश आदि लेते हैं अपन मंदिर से, वो मांगलिक होते हैं। मांगलिक से तात्पर्य है उसको देखने से, उसके निमित्त से मंगल होता है। बात समझना। जो कलश है उसको कभी खाली भी नहीं रखना चाहिए। मैंने देखा प्राय करके जो श्रावक पड़गान करते हैं वो खाली कलश से पड़गान करते हैं, और खाली कलश तो अमंगल है। आप कहीं जा रहे हो और खाली कलश दिख जाए तो अमंगल कहलाता है। कलश आपका भरा होना चाहिए। जब आप पड़गान करते हैं चौके आदि के लिए गुरुओं को मंदिर में या घर के बाहर, वो कलश कम से कम जल से तो भरा होना चाहिए, दिखना चाहिए, जल छलकना चाहिए कि हाँ इसमें प्रासुक जल भर के लाए हैं। कलश खाली नहीं होना चाहिए। अब वो जो मंगल कलश हैं उनको कैसे भरें? तो आप उन वस्तुओं से भर लें जो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। हर साल उसको एक्सचेंज भी करते रहें, इसमें कोई बाधा नहीं। जो पुराना द्रव्य है वो मंदिर के द्रव्य में वो छोड़ दें, नया द्रव्य उसमें भर लें। जैसे सुपारी है, लवंग है, कपूर डाल के रखें, सरसों है, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आपके पास अगर धन आदि की अभिवृद्धि है तो चांदी के फूल भर के रखें, रत्न भर के रखें, और खाली लेकिन ना रखें, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं ताराचंद जी बडला, इसके बाद तैयार रहेंगे कृष्ण कुमार गुप्ता जी। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न विद्या जैन केकड़ी का है। वह तीनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 और सुलग जी के चरणों में इच्छा में करते हुए निवेदन कर रही है। जी रहे हैं जिंदगी अब भी, हंसते हंसते। किसी की दुआओं का असर है और किसी के बद्दुआओं का। कहते हैं कि हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो वह असर करती है, तो क्या बद्दुआ भी असर करती है? उसके प्रभाव से बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, दुआ और बद्दुआ दोनों का सद्भाव है। दुआ यानी आपका किसी के प्रति गुड एटीट्यूड, गुड थिंकिंग, और बद्दुआ यानी किसी के प्रति दुर्भावना, बुरी भावना। आपके पुण्य पाप पर निर्भर करता है। दुआ और बद्दुआ तब लगती है जब आपका पुण्य पाप जैसा होता है वैसी लगती है। राजा श्रेणिक जो उस समोशरण सभा में गणधरों का प्रिय तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता, मुनियों के परम भक्त और मगध देश के राजा, ऐसा राजा श्रेणिक जिसको प्रजा का हर एक आदमी चाहता हो, सबने उसको दुआ दी होगी लेकिन वो नरक जाने से उसको रोक नहीं पाई। दुआ तो दी होगी सबने, लेकिन नरक जाने से कोई रोक नहीं पाया उनको, क्योंकि उनका पुण्य कर्म क्षीण हो चुका था। अब बात करते हैं बद्दुआ की। राम के लिए कितनी बार रावण ने बद्दुआ दी होगी कि ये मर जाए, मर जाए, रामस्य मृत्युम भवतु, सीता मेरी हो जाएगी, लेकिन बद्दुआ कहाँ लगी? तो आपका जो पुण्य पाप होता है वो इस दुआ बद्दुआ में सहायक होता है, भावना दुर्भावना में। मेरा तो ये मानना है कि अपन अपने स्वयं के पुण्य को इतना बढ़ा लें कि कोई कुछ कर ना पाए, किसी की बद्दुआ कभी लग ना पाए। मैंने एक कविता लिखी थी कि उनके बुरे काम के बदले में मैंने उनको दुआ ही दी थी। कुछ लोगों के लिए मैंने पर्सनल कविता लिखी थी कि उनके बुरे व्यवहार के लिए मैंने तो उनको दुआ ही दी थी, लेकिन उनके कर्म इतने खराब थे कि वो दुआ भी बद्दुआ हो गई। तो कर्म जैसे होंगे वैसी दुआ बद्दुआ लगेगी। कर्म अच्छे हैं
तो वो चीज़ें सब आपके लिए गुड गुड होंगी, और अगर अच्छी नहीं है तो अपन को अपने पुण्य कर्म को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रश्न हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के मृत्यु